Hello student, welcome to the next video. The first lesson, the portrait of lady is going on. This story written by Khushwant Singh, guys, and here the Khushwant Singh author describe about his grandmother and how his grandmother was and his character and her hobby. Okay, then guys, today we will be study from here एंड वी ऑलरेडी स्टडी हमने पहले से ही पढ़ा कि लेखक 5 साल बाद यूनिवर्सिटी की अपना एजुकेशन करने के बाद जब शाद ग्रैंड मदर अपनी दादी को देखा देन ही फाउंड सेम एज ही हैड गॉन बिफोर, जैसे वो पहले छोड़ के गया था बिल्कुल वैसी ही थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है इन द इवनिंग द चेंज केम ओवर हर। ठीक है, तो शाम को एक परिवर्तन उनमें आया। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्हें पड़ोस की कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुरानी ढोल लाई। ठीक है, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाने लगी ना गाइस, गाना गाना शुरू कर दी या गाने लगी। उसके बाद फॉर सेवरल आवर्स, ठीक है, कई घंटों तक। सी थम द सैगिंग्स, उन्होंने बजाया द सैगिंग्स, सॉरी गाइस, द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलेपिलेटेड ड्रम। ठीक है, उसके सैगिंग मतलब क्या कह सकते हैं, पुराने स्किन चमड़े, ढोल के चमड़े और ढीले ढाले ढोल पर। ओके गाइस, यहाँ पे देख लेते हैं, यानी कहने का मतलब है, कहाँ से देखना है, या सी थम्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलेटेटिंग ड्रम, उस ढीले ढाले ड्रम पर, ढोलक पर वो घंटों तक जो है अपने हाथ से पीटती रही, बजाती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग सॉन्ग वेरियर, ठीक है, और वीरों के वापस आने के गीत गाती रही। वी हैड टू परस्यूड हर, हमने उनको अनुसरण किया, हमने उनको रोका। ठीक है, हमने उनका अनुसरण किया। ठीक है, टू स्टॉप, उन्हें रोकने के लिए। टू एवॉइड ओवर स्ट्रेटिंग, ज़्यादा जोर मारने के लिए। ठीक है, और ज़्यादा जोर मारने से रोकने के लिए हमने उनको रोका। ठीक है, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम, और यह बिल्कुल पहली बार था। ठीक है, जब से आई हैड नोन हर, मैं उन्हें जानता हूँ, कि दैट की सी डिड नॉट प्रे, पूजा जब नहीं की थी, पूजा नहीं की थी। तो ये मेरा पहला वाला समय था कि मैं जाना उन्होंने पूजा नहीं की है। ओके गाइस, आगे देखते हैं इसमें। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, और अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। इट वॉज द माइल्ड फीवर, यह थोड़ी हल्की सी बुखार थी। एंड डॉक्टर टोल्ड, डॉक्टर ने हमें बताया दैट की इट वुड गो, यह चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थाट, लेकिन मैं डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ ने कुछ भिन्न सोचा, अलग सोचा। ठीक है, सी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया दैट की हर एंड वाज नियर, उनका अंत नज़दीक है। सी सेड दैट, उन्होंने ये कहा कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, तो उन्होंने कहा कि उनके जीवन का अध्याय, अंतिम अध्याय, ठीक है, बंद होने के पहले, ठीक है, ओनली ए फ्यू आवर्स, उनके पास कुछ घंटे थे। सी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने प्रार्थना शुरू कर दी। और उसने बताया सी हैड ओमिटेड टू प्रे, और उन्होंने, ओमिटेड होता है अपशगुन गाइस, तो उन्होंने पूजा न करने का मतलब पूजा का ही अपशगुन माना। उन्होंने कहा कि मैंने जो 2 दिन से पूजा नहीं किया था, शायद उसी का ये सब है। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट इन टाइम, अब वो थोड़ा सा भी समय बर्बाद नहीं करने जा रही थी। ठीक है, तो टॉकिंग टू अस, हमें बात करने, और वो हमसे बात करके थोड़ा सा भी समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, बल्कि हमने विरोध किया। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, हमने क्यों विरोध किया, हमने उनसे न ये सब न बोलने के लिए कहा, लेकिन सी इग्नोर आवर प्रोटेस्ट, लेकिन
उस उन्होंने हमारा विरोध अनदेखा कर दिया। सी ले पीसफुली इन द बेड, ठीक है गाइस। और वो क्या हुआ, सी, यहाँ से देखेंगे, प्रोटेस्ट इग्नोर है इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, या सी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेट्स, और वह लेटी थी, ठीक है, शांतिपूर्वक अपने बिस्तर पर लेटी थी, प्रार्थना करते हुए, टेलिंग हर बेट्स, या अपने रुद्राक्ष पर मंत्र को पढ़ते हुए वो बिस्तर पर शांतिपूर्वक लेटी थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, और यहाँ तक कि हम संदेह कर पाते उसके पहले ही, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उन, ठीक है, कि हम लोग यह संदेह कर पाते उसके पहले ही हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होठ हिलना बंद कर दिए, एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और उनका जो रोजरी रुद्राक्ष की माला थी फेल गिर गई, फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, उनके निर्जीव अंगुलियों से, ठीक है। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और एक शांतिपूर्वक पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया, ठीक है, एक शांति वाला पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया। एंड वी न्यू, और हम जान गए, दैट की सी वाज डेड, वो मर गई, ठीक है, मर। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बिस्तर से उठाया, एज इज कस्टमरी, जैसा कि परंपरा है, रीति रिवाज है ना, कि कोई डेड बॉडी मर जाते हैं तो उन्हें बिस्तर से तख्ते पे लकड़ी की कोई चीज़ हो उस पर, या फिर ज़मीन पर फर्श पर लेटा दिया जाता है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, तो यहाँ पे दादी को जो है उन्होंने ज़मीन पर लेटा, अनकवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और एक लाल कफन से उन्हें ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स, ठीक है, कुछ ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के कुछ घंटे बाद या कुछ समय बीतने के बाद, वी लेफ्ट हर एलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, वी लेफ्ट हर, हमने उन्हें अकेले छोड़ करके उनके फॉर हर फ्यूनरल, उनके दाह संस्कार के अरेंजमेंट, व्यवस्था प्रबंधन के लिए चले गए, ठीक है, बनाने के लिए चले गए। ओके गाइस, तो इन द इवनिंग, और शाम को क्या हुआ, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए, विद ए क्रूड स्ट्रेचर, एक स्ट्रेचर के साथ, गाइस उसको क्या बोलते हैं, अर्थी, एक अर्थी के साथ, टू टेक हर टू बी क्रिमिनेटेड, उनको ले आने के लिए, टू बी क्रिमिनेटेड, दाह संस्कार के लिए, ठीक है, दाह संस्कार के लिए लाने के लिए हम उनके कमरे में एक क्रूड स्ट्रेचर, एक अर्थी के साथ गए लकड़ी के। द सन वॉज सेटिंग, अब इस समय सूर्य बिल्कुल छिप रहा था, एंड हैड लीट हर रूम एंड वरांदा विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन ब्राइट कह सकते हैं, ठीक है, और सूर्य ने जो है अपने ब्लेज ऑफ गोल्डन, अपने सुनहली किरणों के लपट से, ठीक है, लपट से वरांदे और उनके रूम को जगमगा रखा था, ठीक है, या उजाला कर रखा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन के आधे रास्ते में ही रुके, यानी आंगन के बीचों बीच रुके। ऑल ओवर द वरांदा, और वरांदे के चारों तरफ, ठीक है, एंड इन हर रूम, और यहाँ तक कि उनके कमरे में, ठीक है गाइस, उनके कमरे में, उनके कमरे में क्या हुआ गाइस, इन द इवनिंग, या यहाँ से देखते हैं, ऑल ओवर द वरांदा, पूरे वरांदे में, एंड इन हर रूम, उनके कमरे में, राइट अप टू द वेयर सी ले, जहाँ सी ले डेड, जहाँ पे वो मरी पड़ी हुई थी, वहाँ से सीधे लेकर के उनके कमरे तक और बरामदे, पूरे बरामदे में, एंड स्टप रैप्ड इन द रेड श्राउड, ठीक है, जहाँ पर वे लाल कफन में लपटी हुई थी। थाउजेंड ऑफ स्पैरो सैड स्कैटर ऑन द फ्लोर, हजारों चिड़िया जो है फर्श पर फैली हुई थी, फैल करके बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चर्पिंग, और बिल्कुल उस समय वो चहचहा नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें जो है उन पक्षियों के लिए दुख था, हमने। एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ ने उनके लिए कुछ रोटी लाएं,
ठीक है, कुछ रोटी लाएं। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रब्स, और मेरी माँ ने उन सभी रोटियों को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। द वे, उसी तरह जैसे माई ग्रैंड मदर यूज टू किया करती थी। एंड थ्रीव इट टू देम, और उनके उनके सामने फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, अब वो जो चिड़िया थी या गौरैया थी, टुक नो नोटिस, उन्होंने नहीं ध्यान दिया ऑन ऑफ द ब्रेड, ठीक है, रोटियों पर या रोटियों को लेकर उसको नहीं ध्यान दिया। वेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स क्रॉप्स, और जब हम अपने दादी माँ के शव को ले जाने लगे, ठीक है, ले गए, ठीक है, वहाँ से दे फ्लीव अवे क्वाइटली, वो शांति से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द बेड्स ब्रेड्स क्रब्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह साफ करने वाले ने उस रोटी के टुकड़े को कूड़ेदान में डाल दिया। तो दैट इज़ द स्टोरी गाइस। आई होप इट इज़ द फिनिशिंग ऑफ द स्टोरी, एंड ऑफ द स्टोरी। इट इज़ द ट्रेजेडी आप कह सकते हो, दुखांत अंत हुआ है इसका। ठीक है गाइस, आई होप यू एंजॉय द लेसन। थैंक यू टू वॉच।